नदी भारत की शान है और सिंधुजनों की जान है। भारत अगर पूरे विश्व में अपना मस्तक ऊंचा किए हुए है तो सिंधु नदी के प्रताप से। पूरे भारत और विश्व में बिखरे हुए सिंधी अपने पुरुषार्थ और आत्मविश्वास से अपना स्थान बनाए हुए हैं तो सिंधु के जल के प्रताप से। सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और अन्य नदियों की तुलना में सबसे शक्तिशाली नदी है। संस्कृत शब्द सिंधु अर्थात सागर। यह विश्व की एकमात्र नदी है जो 4 देशों से गुजरती टुकड़ों में बटी है। तिब्बत, चीन, भारत और पाकिस्तान को पवित्र बनाती हुई ये नदी कैलाश मानसरोवर से अपनी यात्रा शुरू करके लगभग 3000 किलोमीटर का रास्ता तय करके अरबी समुद्र में मिलती है। वेदों में गंगा की तुलना में जिसका वर्णन अधिक बार हुआ है, ऐसी हमारी सिंधु नदी विश्व की उत्तम नदियों में से एक है। मैं सिंधु नदी। विश्व में शायद ही किसी देश का इतिहास, संस्कृति और सभ्यता एक नदी से इतना जुड़ा हुआ होगा जितना भारत की सभ्यता और इतिहास मुझसे जुड़ा रहा। मैं केवल नदी नहीं हूं, बल्कि भारतवर्ष के उत्थान पतन की साक्षी रही हूं, देश के सुख दुख से जुड़ी रही हूं। मुझे गर्व है कि मेरे ही किनारे पर वो महान सभ्यता फली फूली जिसने पूरी दुनिया में दर्शन शास्त्र, ज्ञान, विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में आध्यात्मिक चेतना को फिर से जीवित किया। मुझे गर्व है कि जल ज्योति वरुणावतार श्री झूलेलाल ने मुझ में ही समाधि ली। मुझे अति आनंद है कि मेरे ही नाम से इस देश का नाम रखा गया। सिंधु से सिंध और फिर हिंद, इंडस से इंडिया, और मेरे नाम से समस्त विश्व को भारत का परिचय मिला। मुझे गौरव है कि राम के पराक्रमी पूर्वज रघु के विजयी घोड़ों ने मेरे ही जल से प्यास बुझाई। मेरे किनारे पर वरुण देवता की उपासना हुई, मेरे ही किनारे पर ऋग्वेद की रचना। ऋग्वेद में अग्नि की तरह मेरी भी पूजा होती रही। जब वैदिक ऋषियों ने स्वर्ग तथा पृथ्वी का आह्वान किया, तब मेरा भी आह्वान किया। राजा बरथरी का आश्रम मेरे किनारे बना। मेरे किनारे बसे सिंध प्रांत में राजा अकबर का जन्म हुआ। सिंध में भगवान बुद्ध ने यात्रा की। विश्व विख्यात कवि शाह अब्दुल लतीफ सिंध की संतान बनी। अपना प्रांत, अपना वतन खो देने के बाद भी सिंधुजन अपने सामर्थ्य, पुरुषार्थ, धैर्य, बुद्धि, साहस के बल पर आज भी पूरे विश्व में अपना अस्तित्व कायम रखे हुए हैं, मेरे ही जल के प्रताप से। कालिदास, बाण, पाणिनि के प्राचीन साहित्य में मैं हूं। शाह अब्दुल लतीफ की लोक कथाओं में मैं हूं। ऋग्वेद में मैं हूं। ऋग्वेद से पैदा हुए हर संगीत में मैं हूं। रामायण की कथा में मैं, महाभारत की कविता में मैं, भारत के राष्ट्रगान में मैं और हर सिंधी की जुबान पर मैं। यहां तक कि सिंधी परिवारों में बेटियों के नाम, सिंधी समाज के सामाजिक संस्थाओं के नाम, साहित्य कला अकादमियों के नाम मेरे नाम से रखे गए हैं। सिंधी समाज के हर व्यवहार से, हर रीत रिवाज से मैं जुड़ी हुई हूं। उनके दिलो दिमाग से, उनकी आत्मा से मैं जुड़ी हुई हूं। संस्कृत शब्द स्यंद मतलब बहना। मैं वो नदी हूं जो हमेशा बहती रही हूं। इसलिए आर्यों ने मेरा यही नाम रखा। निरंतर बहना मेरा काम, रूप रंग बदलते हुए परिवर्तनशील रहना मेरा धर्म, समाज के विकास में मानव के हित में चलना मेरा कर्म,
मैं सिंधु, सिंधु नदी। आकाशमा लहंदी अचे थी स्वर्गमा वहंदी अचे कैलाशता कहंदी अचे कल कल कंदी सिंधु कल चल कंदी छल छल कंदी कल कल कंदी सिंधु 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 आकाशमा लहंदी अचे थी स्वर्गमा वहंदी अचे कैलाशता कहंदी अचे कल कल कंदी सिंधु कल कल कंदी छल छल कंदी कल कल कंदी सिंधु 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 सिंधु। मेरी इस यात्रा के दौरान कारगिल के पास आकर मैं थम सी जाती हूं। भारत की रक्षा में तैनात सैनिक की बात कहे बिना मैं रह नहीं सकती। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के वीर और विजयी जवानों के अदम्य साहस की मैं मूक दर्शक रही हूं। क्या आपने कभी उनकी आवश्यकताओं, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न किया है? क्या उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और आत्मीयता की भावनाओं को आपने उन तक पहुंचाने का प्रयास किया है? मुझे हर्ष है कि मैं निमित्त बनी हूं, जो यहां मेरे दर्शन के लिए आने वाले यात्री प्रतिवर्ष इन सैनिकों की देशभक्ति को देश के कोने कोने में पहुंचाते हैं और भारतवासी कृतज्ञता से भाव विभोर हो उठते हैं। हर भारतवासी ये अनुभव करने लगता है कि वो चैन की नींद सो सकता है, क्योंकि सरहद पर पहरा देने के लिए कोई जाग रहा है। सिंधी साहित्य के महान कवि नारायण श्याम का कहना है, गंगा जमुना अमृत अमृत, गंगा जमुना अमृत अमृत, पर थन्य त सिंधु आहे। मतलब गंगा और यमुना का जल अमृत समान है, पर सिंधु का जल मां के दूध के समान है। साहित्य आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने कहा है, इस महानदी की पुण्य धारा में स्नान करने से लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं और इसके जल का सेवन करने से मनुष्य का शरीर अधिक पुष्ट और शक्तिशाली होता है। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में सिंधु का महिमा गान करते लिखा है, जब मिस्र तथा बेबीलोन की सुविख्यात प्राचीन सभ्यताओं का नाम किसी ने नहीं सुना था, तब भी पवित्र सिंधु तट वेदों के पावन घोष से गुंजित होता था। और प्रसिद्ध गायक महेंद्र कपूर ने कहा है, संगीत की उत्पत्ति वेदों से हुई और वेदों का सर्जन सिंधु नदी के किनारे हुआ। इसी कारण संगीत से जुड़े सभी कलाकार सिंधु के ऋणी हैं। यहां भारत के प्रदेश में प्रवेश करते ही मेरे मन में एक अजीब सी लहर पैदा होती है, क्योंकि भारत से मेरा सदियों का नाता है। भारत की मिट्टी, भारत की महक, भारत के तत्व चिंतन और भारत की संस्कृति को मैंने हमेशा स्वयं के नजदीक पाया। और फिर सिंधु जन तो मेरे दिल में बसे हुए हैं और मैं उनकी नस नस में। मुझे गर्व है कि सिंधु जनों ने झूले लाल के महान उपदेशों का पालन करते मानव धर्मों को सर्वोत्तम माना। सहिष्णुता, सांप्रदायिकता, सद्भाव को महत्व देने वाले सिंधु जनों का मंत्र है, जियो और जीने दो। ऐसे सिंधु जनों को मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मेरे सिंध प्रदेश पर विदेशियों के आक्रमण होते रहे। मैंने थपेड़े और तूफान सहे, हारा पर झुका नहीं, परास्त हुआ पर ना हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि सिंधु का जल मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में दौड़ रहा है।
मेरा दिल बाग बाग हो जाता है जब भारत के हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा सुनता हूं। भारत की आजादी के लिए अपने सिंध प्रांत को त्याग देने वाले सिंधु जनों को देश भूला नहीं, ये प्रतीति मुझे इस राष्ट्रगान से होती है। हम सिंधियों के हृदय, विचार और जीवन में सूफी कवियों का संगीत बसा है। ये सिंधु जल की ही महिमा है। समग्र विश्व को अपना परिवार मानते हुए हमने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात किया है। यही कारण है कि हमारे संस्कारों में विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की भावना झलकती है। जीव विलोड़े मेहनत कन था, कहजे अज्ञान हथ टंगिन था। जीव विलोड़े मेहनत कन था, कहजे अज्ञान हथ टंगिन था। तीन खड़न एहसान सिंधी, आहे को महान सिंधी। सारे जग जो शान सिंधी, आहे को महान सिंधी। साहित्यकार ताजल बेवस ने कहा है, सिंधु नदी के तट पर बसा सिंध का इतिहास उतना ही गौरवशाली और प्राचीन है जितने सिंधवासी। सिंधवासी उतने ही प्राचीन हैं जितना मोहेंजोदाड़ो। मोहेंजोदड़ो की कहानी उतनी ही प्राचीन है जितना मानव जाति का इतिहास। मैं सिंधु घाटी की सभ्यता मोहेंजोदड़ो के मेरे रूप ने पूरे विश्व को न सिर्फ मोह लिया पर अचंभे में डाल दिया। मेरी जननी सिंधु नदी ही मेरी इस महानता का कारण है। मुझे विश्व विख्यात बनाने के लिए मैं सिंधु की ऋणी हूं। वेशभूषा, व्यापार, व्यवहार, विश्वास और वाणी, इन 5 व से बनी विश्व की किसी भी संस्कृति से मेरी संस्कृति निराली, अनोखी और उत्तम संस्कृति बनी रही। भिन्न भिन्न देशों से गुजरती, विविध क्षेत्र, प्रांत, नगरों को बसाती, अलग अलग धर्म, जाति, भाषा के लोगों को एक सूत्र में बांधती, पर्वतों, जंगलों, घाटियों के अंग अंग को छूती, नृत्य करती, संगीत पैदा करती, आकाश से बातें करती, पंछियों की मधुर वाणी सुनती, अपनी सखी नदियों को साथ रखकर आगे बढ़ती रही हूं। पर शायद कुदरत को मेरा ये संगीत, ये नृत्य, ये आनंद मंजूर नहीं था। कुदरत ने इंसान का सर्जन किया तो इंसान ने कुदरत का विसर्जन। अपनी ही बनाई हुई संस्कृति के उद्योगों, कारखानों, मिलों द्वारा निकलते जहरीले धुएं, विषमय जल ने मुझे मैला कर दिया। बढ़ती आबादी और भौतिक सुख प्राप्त करने की इंसान की लालसा ने कहीं कहीं मेरे दोनों किनारों को जकड़कर मेरी आजादी, मेरी मस्ती को बांध दिया और मेरे प्रवाह, मेरी दिशा को मोड़ने तोड़ने का प्रयत्न करते रहे। मेरी आत्मा जैसे तड़पने लगी। आकाश को छूने के इंसान के प्रयासों ने पृथ्वी के तापमान को इतना बढ़ा दिया कि मैं सूखने लगी। दोनों किनारों पर बहने वाली, सागर की तरह उछलने वाली मैं कहीं सिकुड़ गई तो कहीं नाले की तरह रेंगने लगी। मेरी ही संतान मुझे जकड़ने लगी, मेरी ही रचाई हुई संस्कृति मुझे निगलने लगी। इंसान ने जमीन पर कब्जा करने के बाद आकाश और पाताल को छू लिया,
पर एक दूसरे के दिलों को न छू पाया। रॉकेट की रफ्तार से तीनों विश्वों के बीच का अंतर कम करने में सफल रहा, पर दो इंसानों के बीच का अंतर कम न कर पाया। दो ग्रहों के बीच के रिश्तों को जान पाया, पर इंसानी रिश्तों को नहीं पहचान पाया। उपग्रह छोड़ पाया, पूर्व ग्रह नहीं छोड़ पाया। 100-200 मंजिली इमारत बना पाया, पर एक दूसरे के दिलों में छोटी सी जगह नहीं बना पाया। और इंसान की इसी खुदगर्जी ने, इंसान की इसी अंधी दौड़ ने कुदरत को भी नहीं छोड़ा। मेरा रंग बदल दिया, मेरा रूप छीन लिया, मेरी आजादी छीन ली, मेरी मस्ती को छीन लिया। मैं धीरे धीरे अपनी सत्ता को समाप्त करके महासागर से मिलने आगे बढ़ती हूं। समुद्र से मिलने पर मैं भाव विभोर हो उठती हूं। खुद को जब महासागर में समर्पित करती हूं तो अपना निजी सुख दुख भूल जाती हूं और सागरमय हो जाती हूं। पर मेरी यात्रा अभी जारी है। निरंतर बहना मेरा काम, रूप रंग बदलते हुए परिवर्तनशील रहना मेरा धर्म, समाज के विकास में मानव के हित में चलना मेरा कर्म। मैं सिंधु, सिंधु नदी। सिंधु असांजी मावा, अंजल अझो पहरावा। सिंधु असांजी मावा, अंजल अझो पहरावा। पत्थर बिजो तारे सके, सिंधु ओहो दरियावा। अहड़ी मिठी प्यारी अमा, नित नेक बाझारी अमा। उन मावता घोरी बन्या, सदके बन्या सिंधु। सदके बन्या, सदके बन्या, सदके बन्या सिंधु। सिंधु, सिंधु, सिंधु। आकाश मां लहंदी अचे, थी स्वर्ग मां वहंदी अचे। कैलाश ता कहंदी अचे, कल कल कंदी सिंधु।